देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने आखिर सुनते हैं नीतीश कुमार ने क्या बोल दिया। ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है और बिहार को दुनिया में शर्मसार होना पड़ रहा है। नीतीश कुमार ने 2 बार बोला विधान परिषद और विधानसभा में रतवा में सुत्ता है तो उसी में जाता है पनिया भी 35 में भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे, लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी 35 में भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं। दिक्कत क्या विधानसभा सेक्स एजुकेशन के लिए है क्या? अब तो माफी मांग लिया ना। अरे माफी मांग लिया, उनको अब रहने का नहीं चाहिए था, उनको इस्तीफा देना चाहिए था। अब कल बलात्कार कर लीजिए, कल मर्डर कर दिया, माफी मांग लीजिए, आपका जुर्म खत्म हो गया क्या? फिर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। कल ही अति पिछड़ा की बात कर रहे थे, किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार से आ जाकर के सेक्स एजुकेशन का क्लास चला, पूरे राज्य नहीं पूरे देश को शर्मसार करने वाला बयान दिया है कल सदन के अंदर। और इनको माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा करना पड़ेगा। ये बलात्कारी मुख्यमंत्री है, लोकतंत्र का इन्होंने बलात्कार किया है, पूरे देश के महिलाओं का अपमान किया है, मातृशक्ति का अपमान किया है, हर एक पढ़ी लिखी लड़की का अपमान किया है। इसलिए इनको माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, इनको इस्तीफा करना पड़ेगा, नहीं तो ये विरोध जारी रहेगा। वैसा बात बोलना चाहिए जो बात बोलते हैं। उम्र बढ़ने के बाद दिमागवा सठिया जाता है। वही मुख्यमंत्री का जो 70 से 72 साल उम्र हो गया है, बोलने के कुछ बोलते हैं। और न देवी MLA वार्ड से नवादा अरे मुख्यमंत्री कैसे किया गए, वैसा बात बोलना चाहिए जो बात बोलते हैं। माफी मांगनी चाहिए। क्या लगा नहीं वो एक मुख्यमंत्री का ये बात बोलते हैं। सठिया गया ना उनका मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। महिला का जो सम्मान है वो मर्यादित तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अगर बात को रखता है तो उसका सम्मान बढ़ता है। और बात रखने का भी एक मर्यादा के तहत एक चीज होता है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि अपने विषय को वो समझते नहीं है या महिलाओं के प्रति उनका जो सम्मान है वो कहीं दिखता नहीं है उनके व्यवहार में। जब आप सुनी तो आपको क्या महसूस होगा? ये चीज अच्छा तो नहीं लगता उनको कहने का तरीका, लेकिन अब मीडिया के सामने तो हम इसकी निंदा करते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पर उनका क्या समझ है वो खुद ही जाने इस चीज को। क्या माफी मांगनी चाहिए?
मुख्यमंत्री? अभी ये तो उनका व्यक्तिगत मामला, इस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। संख्या नियंत्रण को इस प्रकार से मंत्री ने कहा है कि हमारे जो किधर घूमे। मुख्यमंत्री जी ने आइए अब सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री ने किस प्रकार नीतीश कुमार का वह शर्मिंदगी वाला भाषण जो विधानसभा पटना में बोले उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बत्ती बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बत्ती बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। आइए सुनते हैं माननीय राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के
भाषण पर विधान परिषद और विधानसभा में बोलने पर क्या बोल रही है। आइए राबड़ी देवी का सुनते हैं नीतीश कुमार के वह शर्मिंदगी भरी बात बोलने पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है राबड़ी देवी। सदन चलने देना चाहिए। तो ये तो भाजपा वाले बात का बदलना मना है तो आइए फिर से नीतीश कुमार का वह भाषण सुनते हैं जो उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में 2 बार दिए। एक बार विधानसभा में दिए, फिर 2 घंटे के बाद वे भाषण रिपीट किए विधान परिषद में। ऐसे तो नीतीश कुमार माफ़ी भी मांग चुके हैं, लेकिन देखिए यह वीडियो क्लिप फिर जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतलब, याद करिए अब पहले क्या था। सुन 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट क्या है कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे क्या ना घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा ना हो रहा है जी। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। अगला बार जब सर्वे होगा तब देखिएगा, तो अगला बार होगा जब गणना, तब उसके बाद अगर देश भर में जनगणना कर लेंगे और जाति आधारित कर देंगे तो एक चीज का रिपोर्ट आएगा, धीरे धीरे और घटेगा। ये बड़ी खुशी की बात है ना, तो ये जो हम लोग करा दिए। अब इन आंकड़ों से हमने शुरू में कहा था, इसकी पुष्टि हुई है। और यदि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतलब, याद करिए अब पहले क्या था। सुन 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास। मुख्यमंत्री जी बोले कि पहले लड़की का शादी कम उम्र में हो जाता था, माने उनका कहने का यही अर्थ था कि पहले कम उम्र में लड़कियों का शादी हो जाता था तो बच्चा ज्यादा होता था। अब महिलाएं शिक्षित हुई, उम्र पर शादी हो रहा है तो बच्चा कम हो रहा है। यही विरोध कर रही है भाजपा लोग के पास तो कोई काम है नहीं, ये लोग तो ऐसे ही मुद्दा को खोजते रहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, उनका मानसिकता यही था, कहने का यही था कि पहले कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी तो बच्चा ज्यादा होता था। अब महिला शिक्षित हो गई, उम्र पे शादी हो रहा है, इसलिए प्रजनन जो अति है दर है उसमें कमी आ रही है। आपको नहीं लगता है कि उदाहरण जिस तरीके से उन्होंने दिया कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि भाजपा की जो महिला नेत्री है लगातार विधायक जो है वो नाराजगी व्यक्त कर रही है उस तरह से। आइए एक बार फिर सुनिए माननीय नीतीश कुमार
अभी वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री है। उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में 2 घंटा का अंतराल में ही यह बात को रिपीट किया। जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है ना, सभी वेबसाइट पर चल रहा है। आइए सुनते हैं फिर से वह वीडियो क्लिप जिन्होंने नीतीश कुमार क्या बोले। दिमागवा सठिया जाता है। वही मुख्यमंत्री का जो 70 से 72 साल उम्र हो गया है, बोलने मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर ऐसे किया गए, समझे? वैसा बात बोलना चाहिए जो बात करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही। ये सदन के फ्लोर पर सीएम कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतलब, याद करिए अब पहले क्या था, सुन 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट क्या कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे क्या ना घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। और ना देवी एमएलए वार्ड से नवादा आया है, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? अरे मुख्यमंत्री तो ऐसे किया गए, समझे? वैसा बात बोलना चाहिए जो बात बोलते हैं। माफी मांगनी चाहिए। क्या लगा? क्या लगा? नहीं, वो एक मुख्यमंत्री के ये बात बोलते हैं, सठिया गया ना उनका। क्या नाम हुआ? मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। और हमारे ही नेतृत्व में हम लोग उस मंत्री परिषद के मंत्री थे जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हम जातीय गणना कराएंगे, और उसके लिए पैसा भी स्वीकृत उसी समय किया गया। तो हम लोग तो इसके समर्थन में थे, जो हम लोगों के विरोध में थे आज वो समर्थन में है इस बात की। अब ये तो अब बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा आप लोग भी क्षमा करिए। इस प्रकार का देश के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री बोला होगा कि जब लड़का लड़की शादी करता है तो रात में क्षमा चाहिए, क्या क्या करता है। ये सदन के फ्लोर पर सीएम ने बोला है। सीएम अब तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि इनकी याददाश्त खो गई है, इन पर एज का प्रभाव दिखने लगा है। वो तो आज आप लोगों को भी साफ दिखा होगा कि अब इनको पद त्याग देना चाहिए। अब बूढ़े हो गए हैं, अब गरिमा का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं, और कहीं न कहीं जिस प्रकार की अमर्यादित शब्द सदन में या इस प्रकार की भाषा एक संसदीय लोकतंत्र में मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाएगा कि जब लड़का लड़की शादी करता है तो रात को क्षमा चाहते हैं। भाई इस प्रकार की बात पहली बार तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी सही कहते हैं कि ये अब यादाश्त खो चुके हैं, ये अब पद पर बने लायक रहने लायक नहीं। हमारे जो किधर करो ना यार। हम लोग तो शुरू से जनगणना के हम लोग समर्थन थे और किए, आज भी है कल भी रहे। जैसे मोदी जी, जैसे हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी बोल रहे थे, हम लोग भी सुने और हम लोग हमारे दलित महादलित अति पिछड़ा सबको ले और सबको जनगणना में जोड़ के उन लोग के भी जाति जो बढ़ावा दिए हैं उन लोग के भी आगे बढ़ाएं।
है, सबको परेशानी हो रही है, नहीं हो उन लोग की भी जनगणना में हम लोग बढ़ाने के काम की नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी करे। आज हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका लोग आज देखिए रोड पर है, रोड पे पिटा रहे। हम लोग उस लोग के बारे में कुछ बोलिए मुख्यमंत्री जी एक शब्द आंगनबाड़ी के बारे में नहीं बोले। नीतीश कुमार जिस तरह से बयान दे रहा है, देखिए जैसे आदमी का नहीं होता, उम्र बढ़ने के बाद दिमागवा सठिया जाता है, वही मुख्यमंत्री का जो 70 से 72 साल उम्र हो गया है, बोलने के कुछ बोलते हैं कुछ। आज आपजनिक बात बोले हैं और कह रहे थे मीडिया में नहीं जाना चाहिए। इसका तो हम लोग महिला लोग सभी पूरे पार्टी के लोग विरोध करेंगे, इसका विरोध हम लोग करेंगे इसका विरोध। और मुख्यमंत्री जी एकदम गलत शब्द बोले हैं, वो नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई शादी होगा, जब बेटा बेटी की हम शादी करेंगे तो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ऐसा शब्द बोल रहे हैं, हम लोग बोल नहीं सकते। कल होगा इस पर चर्चा, कल करेंगे हम लोग सारे, जब महिला लोग हम लोग खड़े होंगे और मुख्यमंत्री जी का माफी हम लोग कल बोलेंगे। इस सदन में हम लोग बैठते अपने पार्टी से निर्णय लेंगे और इसका शब्द जैसे बोले उसका हम लोग कल उठाएंगे आवाज। महिला का जो सम्मान है वो मर्यादित तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अगर बात को रखता है तो उसका सम्मान बढ़ता है। और बात रखने का भी एक मर्यादा के तहत एक चीज होता है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि अपने विषय को वो समझते नहीं है या महिलाओं के प्रति उनका जो सम्मान है वो कहीं दिखता नहीं है उनके व्यवहार में। जब आप सुने तो आपको क्या महसूस होगा? ये चीज अच्छा तो नहीं लगता उनको कहने का तरीका, लेकिन अब मीडिया के सामने तो हम इसकी निंदा करते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पर उनका क्या समझ है वो खुद ही जाने इस चीज को। क्या माफी मांगने का और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया। लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन आप जान लीजिए जो राज्य के हित में काम हुआ, राज्य के हित में इतना बड़ा काम हुआ है, कल ही कर दिया गया और सारे कानून आ रहे हैं और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, इसको हम वापिस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत था
तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आप एक मिनट हम बोल देते हैं। बोल रहे देखिए, हमने क्या कहा है इसको लेकर के बड़े पैमाने पर मेरे खिलाफ कुछ लिखा जा रहा है। हमने तो जो भी कहा है, आप जानते हैं कि हमने यहाँ महिलाओं को पढ़ाने की बात ज्यादा बढ़ाई और हम बार बार आपको यही बताए हैं कि महिलाएं कितनी पढ़ पा रही हैं और उनकी संख्या हमने बढ़ाई। और हमने उस समय कहा था कि आप जान लीजिए कि हमने ये बताया था कि अगर शादी में अगर बीच में आप बोलने लगते हैं। देखिए, हमने यही कहा था कि जो कुछ भी हमने अनुभव किया और जो महिलाओं को पढ़ाने का हमने सिलसिला शुरू किया, और हमने ये भी कल बताया था कि कई जगहों पर कोई शिक्षा नहीं थी, तो उन सब लोगों को शिक्षित करने की कोशिश हम लोगों ने किया। और जब पता चला कि साहब अगर पुरुष और स्त्री दोनों, महिला अगर शादी हो गई, अगर स्त्री मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश के बारे में आया कि 2 है, और बिहार में भी उसका जानकारी लिया गया कि अगर लड़का के साथ लड़की मैट्रिक पास है तो उसका भी 2। और अगर जो देश भर के बारे में रिपोर्ट आया कि साहब अगर लड़की मैट्रिक के आगे, इंटर और आगे है तो उसका प्रजनन दर देश का है 1.7, और बिहार का आया तो वहाँ के बारे में पता चला 1.6। अरे मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मन में ये भाव आया कि बड़ा तेजी से अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा। और आप जानते हैं तब हमने पूरे बिहार में क्या शुरू किया, इंटर तक की पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया। और कल भी हम बता दिए कितना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय करके और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा है, हमसे महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री, बड़े खबर सुनने और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। देखते रहिए MAJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए MAJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।